अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माँ बेटी का किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं रेड सॉस पास्ता रेसिपी। बहुत यम्मी और डिलीशियस सी रेसिपी है। चलिए इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ kg पास्ता। नेक्स्ट हम लेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए ऑनियन, 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ, एक 5 रुपये वाली मैजिक मसाले की पैकेट, ये आपको किसी भी स्टोर में आसानी से मिल जाएगी, 2 चम्मच ऑयल। नेक्स्ट हमें चाहिए 6 से 7 टमाटर ग्राइंड किए हुए। नेक्स्ट हम लेंगे किसान टमाटो केचप, शेजवान चिल्ली सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो चलिए अब हम हमारा रेड सॉस पास्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे, पैन को 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे। हमारा पैन गर्म होने के बाद हम इसमें 3 से 4 ग्लास पानी डालेंगे। अब इस पानी को हम 2 से 3 मिनट के लिए ढककर उबाल आने तक पका लेंगे। अब हम पानी में डालेंगे 1 टीस्पून नमक। देखिए 2 से 3 मिनट होने के बाद हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। नमक डालने के बाद हम डालेंगे पास्ता डालने के बाद हम डालेंगे 2 टीस्पून ऑयल इसलिए ताकि ये पास्ता चिपके ना। अब हम इस पास्ता को कवर कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे कवर करके हम इसे 6 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 6 से 7 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। हमारा पास्ता देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है। मीडियम परफेक्टली से ऐसे ही बॉईल होना चाहिए। चलिए अब हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है, हम कर लेते हैं गैस को ऑफ। गैस को ऑफ करने के बाद पास्ते से चलिए पूरा पानी हम निकाल लेते हैं। हमारा पास्ता बॉईल हो चुका है। अब हम बना लेते हैं सॉस बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक पैन को 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे। पैन गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 2 स्पून ऑयल को 1 से 2 सेकंड के लिए गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए ऑनियन, ऑनियन को हम हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ऑनियन को हम लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। हरी मिर्च और ऑनियन भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किए हुए टमाटर डालने के बाद हम अच्छे से टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। चलिए अब हम हमारा सॉस को चेक कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट पकने के बाद हमारा सॉस थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया डालकर अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला मैजिक, 1 टीस्पून शेजवान चटनी, एक टीस्पून ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच भर के किसान टमाटो केचप, हम इसे चम्मच भर कर डालेंगे। सारे सॉसेस को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। एक से 2 मिनट अच्छे से पकने के बाद अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे स्पिन पिज़्ज़ा मसाला मिक्स डालने से हमारे पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास हो तो ही डालिए, वरना आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स कर कर अब हम इसे लो फ्लेम पे कवर करके 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट पकने के बाद देखिए हमारा सॉस बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम कर देंगे। हाई फ्लेम करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ पास्ता डाल के अब हम इसे अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये पास्ता रेसिपी बहुत रिक्वेस्टेड रेसिपी थी मेरी फैमिली फ्रेंड की तरफ से, बट सॉरी रोमाना, ये वो पास्ता रेसिपी नहीं है, क्योंकि वो पास्ता रेसिपी बनाने के लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत थी जो हमारे पास नहीं थे वो चीज़ें था। इंशाअल्लाह मैं वो पास्ता रेसिपी भी बहुत जल्द डालूँगी। इसे भी एक बार ट्राई करना, ये भी बहुत यमी और डिलीशियस रेसिपी है। आप पास्ते को अच्छे से सॉस के साथ मिक्स कर दीजिए। अगर आपको ये थोड़ा सा थिक लगा हो तो आप इसमें आधा कप पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सॉसेस के साथ हमारा पास्ता अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे, ताकि सॉसेस हमारे पास्ते को अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। देखिए 1 मिनट होने के बाद हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। मेरी फ्रेंड बेचारी मुझसे मिलने आई थी और मैंने उसे वीडियो शूट के लिए खड़ा कर दिया, सॉरी रौनक। देखिए हमारा पास्ता अच्छे से तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इस पास्ते को प्लेट आउट कर लेते हैं। मैं प्लेट आउट करके इसे दिखाती हूँ। देखिए हमारा पास्ता कितना यम्मी और डिलीशियस लग रहा है। हमारा पास्ता बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारी ये रेड सॉस पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर हमारी आपको पास्ता की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम बहुत जल्द मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।